खुशलानी किचन एंड फैन गैलरी। जी हाँ, जहाँ आप पाएंगे टोटल प्रीमियम रेंज के फैन, ब्रांडेड कंपनी के गैस चूल्हे और चिमनियाँ। ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए सभी ब्रांडेड कंपनियों के वाटर हीटर, गीजर के साथ ही नोट गिनने की मशीन और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस की विस्तृत रेंज। पता फूल गली खुशलानी रेडियोस के सामने, खुशलानी किचन एंड फैन गैलरी। मोबाइल नंबर लव तेजवानी 8989420000 और नितिन तेजवानी 9826391234। खंडवा शहर में वर्ग विशेष द्वारा कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए शहर की शांति व्यवस्था भंग करने के उद्देश्य से निकाली गई रैली में शामिल लोगों पर कार्यवाही करते हुए मुस्लिम समाजजन पर दर्ज झूठे मुकदमे वापस लिए जाने विषयक। महोदय जी, हुए कोविड प्रोटोकॉल के चलते इन लोगों द्वारा शहर की शांति व्यवस्था भंग करने और प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए अल्पसंख्यक समाज में भय का वातावरण निर्मित करने के उद्देश्य से असामाजिक तत्वों द्वारा भारी भीड़ जुटाकर मुस्लिम समाज के विरुद्ध अनर्गल नारे, टिप्पणियां करने एवं प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना करते हुए भारी भीड़ जुटाई गई, जो कि गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है, जिस हेतु आयोजनों में शामिल व्यक्तियों एवं आयोजकों पर रासुका की कार्यवाही किया जाना ही न्याय संगत होगा, जिससे समाज में ऐसे तत्वों का आतंक भी समाप्त होगा एवं जनमानस का पुलिस प्रशासन पर विश्वास बना रहेगा। पिछले हफ्ते शहर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का आगमन हुआ था, उसमें काफी भीड़ भी थी। वर्ग विशेष द्वारा कांवड़ यात्रा भी निकाली गई थी। उक्त दोनों आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल को ढाता बताते हुए भारी भीड़ जुटाई गई और किसी भी प्रकार की कोरोना महामारी से सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए थे, जिस हेतु उक्त कार्यक्रम के आयोजन कार्यकर्ताओं एवं शामिल लोगों पर सुसंगत धाराओं में अपराध दर्ज करने की कार्यवाही किया जाना चाहिए। विगत दिनों मोहर्रम के त्योहार में परंपरागत रूप से निकाले जाने वाले ताजियों के जल समारोह में शामिल मुस्लिम युवकों पर पुलिस प्रशासन द्वारा अनेकों मनगढ़ंत और धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की धाराएं लगाकर उन्हें जेल भेज दिया गया, जबकि समारोह के 2 दिनों बाद तक भी प्रशासन द्वारा विज्ञप्ति जारी कर ऐसी किसी घटना के घटित होने से इनकार किया गया था, किंतु उसके बाद कुछ संगठनों द्वारा शहर के शांति भंग करने के उद्देश्य से योजनाबद्ध तरीके से एडिटेड वीडियो प्रशासन को दिए गए तथा सोशल मीडिया में प्रशासनिक अधिकारियों पर की गई अशोभनीय टिप्पणियां करने वाले ऐसे असामाजिक तत्वों पर सुसंगत धाराओं में अपराध दर्ज करने के साथ ही मोहर्रम पर्व ताजियों के चल समारोह के दौरान गिरफ्तार किए गए बेगुनाह मुस्लिम युवकों पर दर्ज एफआईआर को निरस्त कर उन्हें रिहा किया जाए। हमारा निवेदन है कि उक्त मामलों का संज्ञान लेकर वैधानिक कार्यवाही करने का कष्ट करें। थोड़ा साइड दो ना, भाई सर को आगे थोड़ा फैल जाओ ना, जब थोड़ा फैल जाए। ठीक है, सारी नहीं दिख रहा है ये थोड़ा। ये विरोध मुस्लिम समाज का है और विरोध ही नहीं, मुस्लिम समाज में काफ़ी आक्रोश है। जो कल की घटना हुई है खंडवा शहर के अंदर, जिस तरीके से हमारे खंडवा शहर का शांति प्रिय माहौल चला आ रहा था और कुछ असामाजिक तत्वों ने एक रैली निकालकर वर्ग विशेष के खिलाफ नारेबाजी की गई है, उसके खिलाफ हम आज पूरा मुस्लिम समाज यहाँ पर एक ज्ञापन की शक्ल में यहाँ पर मौजूद है और हमने ज़िला प्रशासन को ज्ञापन दे के मांग करी है कि कल जो घटना शहर में घटी, जिससे हमारे शहर का सौहार्दपूर्ण वातावरण ख़राब करने की जिन लोगों ने कोशिश करी है, उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई में केस दर्ज कराने की मांग करते हैं। किस तरह की नारेबाजी की गई थी? यहाँ पर जो नारेबाजी की गई है, जो हमें ज्ञात हुआ है, एक वर्ग विशेष के खिलाफ यानी मुस्लिम समाज के खिलाफ नारेबाजी की गई थी 25 तारीख के जुलूस के अंदर, जो कि एक रैली निकाल के लाया गया था और प्रशासन पे ये दबाव बनाया गया कि निर्दोष मुसलमानों को उन पे जो है एक गलत धाराओं में केस दर्ज करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। जबकि प्रशासन ने मुहर्रम का जो ताज़िए का विसर्जन निकला था, उस दरमियान में प्रशासन ने लिखित में ये आदेश दिया था कि हमारे खंडवा में इस टाइप के किसी भी तरह के नारे नहीं लगाए गए। उसके बावजूद प्रशासन पे दबाव बनाना और प्रशासन पे दबाव बना के मुसलमान निर्दोष नौजवानों पे कार्रवाई की गई, जिसका मुस्लिम समाज जो है विरोध करता है। ये करना है कि पिछले समय शहर के अंदर बीडी शर्मा जी आए थे, बीजेपी के अध्यक्ष। उस समय हज़ारों लोगों की भीड़ हुई, हमने देखा उसमें गलत किस्म के नारे लगाए गए, हमको ये भी जानकारी है। उसके बाद कांवड़ यात्रा निकली, उसमें भी भीड़ थी।
किशोर कुमार के उसके लिए केवलराम पेट्रोल पंप पे कार्यक्रम हुआ, उसमें भी भीड़ थी। लेकिन ये बात समझ के परे है कि कोविड जो है वो बहुसंख्यक समाज या बीजेपी के कार्यकर्ता करते तो कोविड नहीं फैलता, लेकिन मुस्लिम समाज का कोई कार्यक्रम होता है तो कोविड फैलता है और उस पर कार्रवाई की जाती है। तो ये जो दोहरी नीति है इसके खिलाफ हम यहाँ आए। दूसरा ये है कि हमारे समाज के ऊपर राम जी के ऊपर नारे लगाने का जो आरोप लगाया जा रहा है ये 100% गलत है और इसका डिसीजन कोर्ट में किया जाएगा। कोई व्यक्ति इसका डिसीजन नहीं कर सकता। मैं बोलूँ कि नहीं लगा है, तुम बोलो कि लगा है, ये ऐसी बात नहीं है। जो डिसीजन होगा वो कोर्ट में होगा और जो करेगा वो सजा पाएगा। लेकिन ये शहर का माहौल ख़राब करना, प्रदेश का माहौल ख़राब करना, इससे ये पता लगता है कि बीजेपी इसके अंदर मुलविस है, क्योंकि उनके पास कोई काम करने का साधन है नहीं। देश बर्बादी की तरफ जा रहा है, चुनाव का समय आ रहा है, तो इसलिए ये लोग चाहते हैं कि किसी तरीके से सांप्रदायिक माहौल प्रदेश के अंदर फैलाया जाए और इसके हिसाब से ये हम सत्ता पे दोबारा काबिज हो जाए। लेकिन शहर की जनता, प्रदेश की जनता बहुत जान चुकी है कि हमारे देश के अंदर क्या हाल बीजेपी के कार्यकाल में हुआ है और ये जो कुछ देश हमारे यहाँ शहर में हो रहा है ये पूरा शासन के दबाव में प्रशासन है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। लेकिन अल्पसंख्यक कोई भी काम करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है।